आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। वो समस्या है हमारे यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था और ख़ासकर सरकारी स्वास्थ्य संस्थान, ज़िले के अस्पताल जो सरकार चलाती है, वहाँ हालत इस कदर ख़राब है कि इलाज के बिना भी मौत हो जाती है और इलाज के दौरान भी मौत हो जाती है। और इलाज के दौरान मौत सिर्फ इसलिए हो जाती है क्योंकि बिजली चली गई और डायलिसिस मशीन बंद हो गई, इसलिए कोई मर गया। बिजली चली जाती है तो आईसीयू में टॉर्च की रोशनी में इलाज किया जाता है, जनरेटर नहीं चलता। ये कोई मनोहर कहानी नहीं, एक सच्चाई है। ये घटना बिजनौर की है और कुछ दिन पुरानी है, लेकिन आज हम इसे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि तब जांच के आदेश दिए गए थे और जांच में कुछ अब तक कार्रवाई नहीं की गई है। दरअसल जिला अस्पताल बिजनौर में और उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला, वहां पर एक युवक जिसकी उम्र 26 साल थी, वो अपने पैरों पे चल करके डायलिसिस कराने आया, लेकिन अस्पताल से निकली उसकी लाश। और ये घटना जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से इस व्यक्ति की मौत हुई वो काफी चिंताजनक और हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाती है। सरफराज की किडनी काम नहीं करती, वो हफ्ते में एक बार डायलिसिस कराने जिला अस्पताल आता है। वो जिला अस्पताल आया, उसकी डायलिसिस शुरू हुई, लेकिन बीच में ही बिजली चली गई। आधा ब्लड मशीन में ही था जो उसे चढ़ना था। सरफराज की वहाँ मौजूद थी। वो स्टाफ की मिन्नतें करती रही, हाथ जोड़ती रही। बेटे को बेचैनी हो रही थी क्योंकि बिजली चली गई, मशीन बंद हो गई। वो चिल्लाती रही, पुकारती रही, जनरेटर चला दो और बिजली ला दो, कुछ कर दो, मेरा बेटा परेशान हो रहा है। तो स्टाफ ने कहा कि जनरेटर है पर डीजल नहीं, और तड़प कर सरफराज की मौत हो गई, ऐसा आरोप सरफराज की मां लगा रही है। सरफराज की मां सलमा का कहना है कि वो वहां पर सीडीओ पूर्ण बोरा के पास भी पहुंची और उन्होंने चिकित्सक और स्टाफ को सीपीआर के लिए दौड़ाया, लेकिन तब तक सरफराज की जान जा चुकी थी। सलमा रोती रहीं, बिलखती रहीं। सामने हुई मौत के कारण सीडीओ भी स्तब्ध रह गए। उन्होंने कहा, मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, कि ये मौत नहीं, ये जान खराब व्यवस्था ने ली है। बड़ा मुश्किल है एक माँ के लिए कि वो डायलिसिस करने आए बेटा और बिजली चली गई। सोचिए, मतलब आप सोचिए, मतलब आप 2 मिनट के लिए सोचिए कि ऐसा हो सकता है कि अस्पताल, सरकारी अस्पताल में गए, सरकारी अस्पताल में जिसका पैसा सरकार देती है, डीजल का पैसा सरकार देती है, जनरेटर का पैसा सरकार देती है, बिजली का बिल सरकार देती है, वहां लाइट जाती है, बिजली जाती है और डायलिसिस मशीन बंद हो जाती है, बैकअप नहीं है, क्योंकि ब्लड प्यूरिफाई होता है किडनी के पेशेंट का डायलिसिस में, आधा खून ऊपर आधा खून नीचे, तड़प करके व्यक्ति की मौत हो जाती है। और ये सब हो रहा है अभी 2025, जब हम ये ताली बजा रहे हैं कि हमारे देश का एक एयरफोर्स ऑफिसर अंतरिक्ष में है, शुभांशु शुक्ला। हम अंतरिक्ष तक पहुंच गए हो, लेकिन जमीन के हालात बेहद खराब हैं। सुनिए, सलमा बता रही हैं कि किस तरीके से उनके बेटे की मौत हुई। लाइट भागी, आधा घंटा ले लाइट ना आई। जब मैंने चाय ला के दी तो लाइट भागी पड़ी। जनरेटर नहीं चलाया, तेल ना था, 1 महीने से तेल ना, मैं तो ऐसी करवा कर ले जाती है। 1 घंटा, 1 आधा घंटा एकदम भागो जावती लाइट, मिनट पे डायलिसिस सही ना हो रही थी। ऐसे कोई सही हो रही क्या डायलिसिस? आपने इसकी शिकायत करी है प्रशासन से? आज भी आए थे, वेताधिकारों के चक्कर में ही तो मरे फिर रहे थे वे। जब भी तो जल्दी से ध्यान नहीं दिया। अम्मा तुम ले जाओ, मुझसे तो ना उठता भैया। जब उसका देख लिया, इसका काम हो गया ना, इमरजेंसी में ले जाओ, जब जा रहा भागे में।
और सरकारी आदमी भी वहीं बाहर खड़े थे, फिर उन्होंने अंदर जाकर देखा, उतने कम वक्तों ने किसी ने भी कुछ ना करा। अरे कुछ तो कह देते। उनकी आपने बात सुनी, एक माँ की चीख पुकार सुनी, आपने चित्कार सुनी। इस पूरे मामले में जब बवाल हुआ तो वहाँ के अधिकारी और चीफ मेडिकल ऑफिसर ने कहा कि जो डायलिसिस सेवाएं प्रदान करती है जिला अस्पताल में, वो प्राइवेट कंपनी है और उसके खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। किसी को बख्शा नहीं जाएगा, कार्रवाई होगी। वही किसी पिटी लाइन, तो सरकारी अधिकारी को भी सुन लेते हैं। संजीवनी कंपनी के द्वारा ये डायलिसिस यूनिट यहाँ पे संचालित है, जिसका रख रखाव और उसका मेंटेनेंस और उसका पूरी सेवा देने का जो जिम्मेदारी है वो कंपनी की है। उसी के स्टाफ और कंज्यूमेबल जितना है वो सब कंपनी की तरफ से मेंटेन किया जाता है। और कल जो है उस समय इत्तेफाक से हम और सीडीओ साहब भी वहीं थे, तो उस समय जो है जब लाइट भागी हुई थी तो ना तो जनरेटर में तेल था और लाइट, तो उसकी वजह से मशीनें बंद हो गई थी और उस मशीनों की बंद होने की वजह से मरीज की तबीयत खराब होने पर उसकी मृत्यु हो गई। कि संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जो डायलिसिस का काम करती है और इसके लिए जो सरकार है प्रत्येक मरीज 1300 रुपये इनको देती है। प्रतिदिन 20 मरीजों का डायलिसिस होता है और लगभग 10 लाख रुपए महीने इस कंपनी को दिए जा रहे हैं और साल में लगभग 1 करोड़ के ऊपर बिल बनता है। तो वो सरकार जो है वो अपनी जवाबदेही से पल्ला झाड़ करके बता दिए कि भाई ये डायलिसिस तो एक प्राइवेट कंपनी चलाती है। अच्छा, बिजली कौन देता है? बिजली क्यों गई? कि बिजली भी कोई प्राइवेट कंपनी दे रही? बिजली का नियंत्रण भी किसी प्राइवेट कंपनी के हाथ में है? अभी बहुत सारे सवाल हैं जो पूछे जाते हैं। अभी हाल ही में पहला मामला नहीं है, हरदोई आपको याद होगा, हरदोई में आंधी तूफान आया, बिजली चली गई। वो स्टोरी भी हमने की थी रेड माइक पे। लोग आईसीयू में हैं, लोग टॉर्च लेकर के बैठे हुए हैं अपने मरीजों के पास, अखबार से हवा डुला रहे हैं। इतनी गर्मी है कि मरीज को गर्मी न लग जाए, वो हवा से, अखबार से हवा डुला रहे हैं, कपड़े से हवा डुला रहे हैं ताकि मरीज को तकलीफ ना हो। ये भी उसी उत्तर प्रदेश का चेहरा है। हम किस बात के लिए अपनी पीठ थपथपाते हैं जब हम अपने देश के समान नागरिकों को ही इलाज नहीं दे पा रहे हैं। जिला अस्पतालों की तो बुरे हाल हैं, साफ सफाई, गंदगी, वार्ड में कुत्ते लौटते हैं और ये किसी से नहीं छुपा। जिनके पास पैसे हैं वो तो प्राइवेट अस्पताल में चले जाते हैं। सरकारी अस्पताल में कौन लोग जाते हैं? जो गरीब हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो सरकारी अस्पताल में जाते हैं। अच्छा, राज्य सरकार के अस्पतालों की हालत इतनी ख़राब है, ज़िला अस्पताल में डायलिसिस हो रही है, कैंसर की मशीन, कैंसर अस्पताल है तो मशीन नहीं है, मशीन है तो डायलिसिस मशीन है तो कीमोथेरेपी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। फिर घूम फिर के लोग एम्स आते हैं, जहां अपॉइंटमेंट के लिए रात भर फुटपाथ पर सोते हैं कि सुबह जब 5 बजे खिड़की खुलेगी तो किसी तरीके से जाके अपॉइंटमेंट मिल जाए। अखबार बिछा के सोते हैं, ठंड में ठंडी ज़मीन में सोते हैं, आसमान के नीचे सोते हैं, बारिश आती है तो कहीं मेट्रो के नीचे शेड ढूंढ लेते हैं, पब्लिक टॉयलेट में जाके सोते हैं। और ये सब कुछ होता है हमारी नज़रों के सामने। आज सलमा के बेटे के साथ ऐसा हुआ, कल को किसी के बेटे के साथ ऐसा हो सकता है और हर रोज़ आपको खबर मिल जाएगी कि कैसे अस्पताल की लापरवाही के चलते किसी की जान चली गई। तो अगर अगली बार जब ये नेता आए आपसे वोट मांगने तो ज़रूर जिला अस्पताल के बारे में, सरकारी स्वास्थ्य विभाग के बारे में एक बार सवाल ज़रूर पूछ लें। जात पात, धर्म आदि से भी उठ करके देश को विकसित बनाना है तो शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सोच करके हमें वोट देना चाहिए। और किसी भी, कोई भी सरकार हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, सबने पब्लिक हेल्थ के मामले में अच्छा काम नहीं किया। चाहे वो यूपीए हो, चाहे वो एनडीए हो। हालात नहीं बदलते हैं तो एक के बाद अखबारों में इश्तिहार, तस्वीरें, और इन तस्वीरों के ज़रिए बताया जाता है कि हर जगह मौसम गुलाबी है पर ज़मीन पर हालात आपके सामने हैं। मैं देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।